आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उस जजमेंट की जिसमें फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी के पक्ष में एलिमनी यानी कि स्थायी भरण पोषण का आदेश कर दिया गया। अब पति भागा भागा पहुंचता है हाईकोर्ट और हाईकोर्ट से निवेदन करता है कि हुजूर, पत्नी को स्थायी भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। अब इस मामले में पति के पास में यह भी कारण नहीं था कि पत्नी एडल्ट्री में है, इस कारण से नहीं मिलना चाहिए। ना पति के पास में यह कारण था कि पत्नी कमा रही है, उसके पास में बहुत सारा पैसा है, एफडियां है, संपत्ति है, इसलिए उसे नहीं मिलना चाहिए, ऐसा भी कारण नहीं है। पति के पास में ऐसा भी कारण नहीं था कि वो ये कहे कोर्ट से कि हुजूर बिना किसी कारण के मेरी पत्नी अलग रह रही है, ऐसा भी कोई कारण नहीं है। ऐसा भी कोई कारण नहीं पति के पास में कि उसकी पत्नी उसका उत्पीड़न कर रही हो, शोषण कर रही हो, प्रताड़ित कर रही हो, मेरे पास सबूत है, इस कारण से उसे एलिमनी नहीं मिलना चाहिए। आमतौर पर 4 बड़े कारण होते हैं जिनकी वजह से कोर्ट पत्नी को एलिमनी देने से इनकार कर देती है, परंतु इस मामले में पति के पास में चारों में से कोई भी कारण नहीं है और फिर भी पति हाईकोर्ट से कहता है कि हुजूर ना दिया जाए एलिमनी, और हाईकोर्ट पति की बात को क्यों मान लेती है और जो फैमिली कोर्ट का आदेश था उसे रद्द कर देती है, पति की अपील को स्वीकार कर लेती है और इस मामले में पत्नी का स्थायी भरण पोषण यानी कि एलिमनी को रद्द कर देती है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि 4 बड़े कारण होते हैं जिसकी वजह से कोर्ट आमतौर पर एलिमनी देने से इनकार कर देती है। इवन कि रीमैरिज भी कर ले तो भी इनकार कर देती है, लिविंग मैरिज तो भी, यानी अडल्ट्री में शादी आ जाते हैं तो वहां पर इनकार कर देती। पर यहाँ पर तो अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं कि पत्नी कमा रही, कितना कमा रही, फिर कि उसके पास बहुत पैसा है, एफडियां है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर ये वाली बात भी नहीं हो रही, फिर क्यों? तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में ले चलते हैं आपको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजमेंट की तरफ, जिसमें कोर्ट ने पत्नी को एलिमनी देने से साफ इनकार कर दिया। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पति के लिए अक्सर ये बात कही जाती है कि आपको बिना किसी ठोस सबूत के जिस ग्राउंड पर डिवोर्स मिलता हो, अगर आपके पास में वो ठोस सबूत नहीं है तो आपको डाइवोर्स के लिए नहीं जाना चाहिए, अन्यथा आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है, आपको एलिमनी देना पड़ सकता है और आपको केस लड़ने का खर्चा भी देना पड़ सकता है। तो इस मामले में ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पर पति डाइवोर्स लेने के लिए जाता है लेकिन उसके पास में कोई ठोस ग्राउंड ना होना डाइवोर्स के लिए, और यही मुद्दा बनता है और यहाँ पर पति के आवेदन को कोर्ट रिजेक्ट कर देती है, डिवोर्स देने से इनकार कर देती है। अब इस मामले में डिवोर्स तो नहीं होता लेकिन कोर्ट यहाँ पर पत्नी के फेवर में एलिमनी का आदेश कर देती है। अब पति कहता हुजूर डिवोर्स दिया नहीं, एलिमनी देना पड़े, तो भागा भागा पहुंचता है उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इस मामले में आदेश देती है कि यदि पति पत्नी के मध्य तलाक की याचिका निरस्त कर दी गई हो तो स्थायी भरण पोषण नहीं दिया जा सकता, नहीं प्रदान किया जा सकता, यानी कि एलिमनी नहीं दे सकते। तो जिस मामले में अब आपको याद रखना है कि अगर आप डिवोर्स लेने जाते हो तो आपको डिवोर्स ना मिले, बस यहीं तक बात होगी और हो सकता है केस लड़ने का खर्चा देना पड़ सकता है या मेंटेनेंस देना पड़ सकता है, परंतु स्थायी भरण पोषण यानी कि एलिमनी अब आपको नहीं देना पड़ेगी। जैसा कि इस जजमेंट में देखने को मिलता है कि अगर डिवोर्स नहीं तो पत्नी को एलिमनी नहीं मिलेगी। जजमेंट आता है बद्री प्रसाद बरजस श्रीमती उर्मिला महोबिया के मामले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।